हमारी मेरा नाम डॉक्टर फैसल है और मैं डायबिटोलॉजिस्ट और फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा आज का मौजू है डायबिटिक टाइप 2। दुनिया भर में जो डायबिटिक टाइप 2 के पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा हैं और जो सबसे मेन वजह है डायबिटिक टाइप 2 की जो है वो ओबेसिटी और इनएक्टिविटी है, यानी कि एक्सरसाइज ना करना। ये जो सबसे मेन रीज़न है। और 90% लोग डायबिटिक टाइप 2 के होते हैं पूरी दुनिया में और 10% सिर्फ हैं टाइप 1 के हैं। टाइप 2 और टाइप 1 में ये फ़र्क है कि उसमें इंसुलिन जो है वो बिल्कुल ही बनना बंद हो जाती है और वो पेनक्रियाज जो लबलबा होता है वो डैमेज हो चुका होता है और इंसुलिन बिल्कुल। जबकि टाइप 2 में जो है वो टाइप 2 जो डायबिटिक होती है वो हमारे करतूतों की वजह से होती है। वो कैसे होती है आप पूछेंगे, ये डॉक्टर साहब आपने क्या बात। हमारे करतूत ये होते हैं कि हम लोग खाते चले जाते हैं और हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते और जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता रहता है और उसके बाद हमारा वज़न इतना हो जाता है कि जो हमारा जो लबलबा है पेनक्रियाज है वो हमारे जो वो इंसुलिन उससे रिलीज़ होती है और वो इंसुलिन जो होती है वो शुगर को कंट्रोल करने में मदद देती है। जब हमारा वेट बढ़ जाएगा, बॉडी का हजम बढ़ जाएगा और हमारे खाने का हैबिट डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से ये होगा कि वो जो इंसुलिन जो नॉर्मल रिलीज़ हो रही है वो पेनक्रियास से जो रिलीज़ हो रही है उसका जो क्वांटिटी है वो पूरी नहीं कर पाती बॉडी के हजम के हिसाब से। और हम जो खाते रहते हैं उस हिसाब से जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो शुगरी फूड्स लेते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और वो उसके जो बीटा सेल्स उसमें होते हैं पेनक्रियाज में उनको बीटा सेल कहते हैं जिससे इंसुलिन रिलीज। तो वो एक टाइम में उनकी जो जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है और उसको उसको ओवरकम करने की कोशिश में वो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करते रहते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करते हैं तो एक टाइम आता है जब आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड पड़ जाए और बहुत ज़्यादा आपको काम दे दिया जाए तो आप काम करते करते ऐसा होता है कि आप थक जाते हैं। तो वो बीटा सेल जो होते हैं इंसुलिन के वो थक जाते हैं एक टाइम में और वो अपना फंक्शन कम कर देते हैं और उनके सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। जब ये डेथ वो करते रहते हैं अपना काम जब तक उनमें दम होता है। उसके बाद जो है वो आप खाते रहते हैं, आप रोकते नहीं हैं अपना हाथ, आपको पता ही नहीं चलता कि ये मेरी जो बॉडी के अंदर जो लबलबा है वो इस तरह से कर रहा हो ना। आप टेस्ट कराने जाते हैं कभी तो उसमें ये होता है कि जब ये जो बॉडी के सेल थक जाते हैं तो वो डेथ होना शुरू हो जाती है। जब 50% सेल डेथ हो जाते हैं पेनक्रियास के बीटा सेल तो उनके अंदर 50% सेल रह जाते हैं तो उस वक्त आपका ब्लड शुगर बढ़ना शुरू होता है और आप डायबिटिक की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब आपने डायबिटिक की तरफ जाना शुरू हो गए तो आपकी शुगर पेशाब में आना शुरू हो जाती है, या अगर आपके गुर्दे बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो शुगर पेशाब में नहीं आएगी, सिर्फ आपके ब्लड में रहेगी। और जो इसकी जो ब्लड जो सबसे पहले जो वो जो आपकी वो होती है कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन में आप आते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्ट डायबिटिक में चले जाते हैं जिनके 50 से नीचे चले गए, 25% पे आ गए जिनके सेल बीटा सेल। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो प्री डायबिटिक हो जाते हैं। प्री डायबिटिक में जो लेवल है ब्लड शुगर का वो 100 से लेके WHO के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी एक और क्लासिफिकेशन है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, वो डिफरेंट है लेकिन हम लोग मानते हैं WHO को। तो WHO के मुताबिक जो है वो 100 से 100 से 125 के दरमियान अगर शुगर है आपकी तो वो आप उसको आप कहेंगे कि ये पेशेंट प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब हो गया कि जो डायबिटिक है और नॉन डायबिटिक है उसके बीच में। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान की सरहद पे खड़े हैं, अब आप पाकिस्तानी हैं तो अगर आप इंडिया में चले गए तो आपने सरहद पार कर ली तो इसका मतलब आपको डायबिटिक हो गया। और इंडियन है तो आप पाकिस्तान में आ गए तो आपने सरहद पार कर ली तो आप समझो डायबिटिक हो गए। तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं। ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप थोड़ा इजी होकर समझ लें प्री डायबिटिक क्या है। प्री डायबिटिक का मतलब है कि आप डायबिटिक के और नॉन डायबिटिक के दरमियान खड़े हैं। प्री डायबिटिक का
जो बेनिफिट है, अगर आपको पता चल गया कि आप प्री डायबिटिक हैं, तो उसमें यह है कि आप रिवर्स हो सकते हैं। जो आपकी जो शुगर है 101 टू 125 के दरमियान आ रही है, तो आप अब कॉन्शियस हो जाएं और अपनी डाइट की जो है ना वो ख्याल करना शुरू कर दें और वज़न अपना घटाना शुरू कर दें, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं 50% से कम हो गए। अब अगर आपने ये कर लिया और डाइट अपनी ठीक कर ली और जो है वो आपने अपने वज़न को कम कर लिया, तो वो जो इंसुलिन खारिज हो रही है और जो सेल्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो आपके एग्जॉशन कम हो जाएगी और उसको रेस्ट मिलेगा। और इसके साथ हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट को, जो कि उसको जो रेस्ट देती है पेनक्रियास को, और वो पेशेंट जो होता है वो बैक हो जाता है, डायबिटिक होने से बच जाता है। तो अगर आप प्री डायबिटिक में हैं तो फ़ौरन ट्रीटमेंट लें और अपनी खुराक को, वज़न को कम कर लें। वज़न कम करने के लिए और खुराक के लिए मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई हैं वो ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप जो है वो उसको अगर उस पर अमल कर लिया तो आप समझो कि 100% सिर्फ बगैर दवाओं के 100% आपकी प्री डायबिटिक से डायबिटिक पे चले आ जाएंगे, प्री डायबिटिक से नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, जब प्री डायबिटिक के आप केयर नहीं करते हैं और ये तो कोई बात नहीं, ये तो शुगर ऐसे ही बढ़ गई होगी, मैंने आज मीठा खा लिया, ये ऐसी बातें आप करते हैं, तो फिर आप तवज्जो नहीं देते, तो आप डायबिटिक में चले जाते हैं। जब डायबिटिक में जाते हैं तो जब आप चेक करते हैं तो आपका जो अगर 125 से जो आपकी ब्लड शुगर है 125 से अबव चली गई, तो इसका मतलब है डायबिटिक हो गया आप। 125 से अबव चली गई फास्टिंग में। हमेशा याद रखें कि जो डायबिटिक की जो डायग्नोज होती है वो हम 3 तरीक़ों से करते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाना खाने से पहले सुबह नियार मुँह वाली 2 सैंपल होने चाहिए, 2 दफ़ा हम इसको करते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है और एक होता है हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट। HbA1c अगर आपका लेस देन 6.5 आ रहा है तो आप डायबिटिक नहीं है, आप प्री डायबिटिक में हैं। और अगर 7 से ऊपर आ रहा है तो फिर आप डायबिटिक हैं। ठीक है, तो सबसे अहम चीज़ जो, और ग्लूकोज टॉलरेंस में ये होता है कि 75 ग्राम जो है वो आपको ग्लूकोज दिया जाता है और आपका 2 आवर और 3 आवर में आपका टेस्ट कराया जाता है। उसमें ये आपकी रीडिंग जो मैंने बताई वो आनी चाहिए आपकी। और अगर HbA1c आपकी मोर देन 6.5 है तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हो गए हैं और आपको एहतियात करनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी मिसेज या आप खुद प्रेग्नेंट हैं, तो आप ये जो रेशियो है वो प्रेगनेंसी के लिए सेपरेट है, याद रखें आप, प्रेगनेंसी के लिए ये नहीं है। प्रेगनेंसी में जो फास्टिंग आपका अगर 95 से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आप डायबिटिक की तरफ जा रही हैं। और आफ्टर 2 आवर्स जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर आपका है 155, तो आप उसमें जा रही हैं। जबकि आपको मैंने बताया फास्टिंग जो नॉर्मल पर्सन में है, जो मेल या फीमेल है, जो प्रेग्नेंट मेल फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल फीमेल है, उनका जो है वो फास्टिंग जो है अगर 125 से बढ़े या फिर रैंडम जो है वो 200 से ऊपर हो, रैंडम का मतलब खाना खाने के 2 घंटे के बाद, तो फिर आप डायबिटिक कहलाएंगे। ठीक है, और रैंडम का मैं बताना भूल गया आपको। रैंडम अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद जो है आपका अगर 140 से अबव है, 140 और 200 से अबव है, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक में हैं, और 200 से ऊपर चला गया तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ये मेरा पार्ट 1 है डायबिटिक के हवाले से। पार्ट 2 के लिए आप वेट करें 1-2 दिन का, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन के बाद आपको पार्ट 2 भेजूँगा। जब तक आप अपना BMI चेक करें, BMI देखें, आप डायबिटिक की तरफ प्रोन तो नहीं हो गए, आपका वेट तो नहीं बढ़ गया, इसके लिए आप मेरी वीडियो देखें, पुरानी वीडियो, जो कि आपको हेल्प करेंगी कि आप देखने के लिए कि आप जो है वो डायबिटिक है नहीं। जो नेक्स्ट वीडियो है वो डायबिटिक पार्ट 2 के मुतालिक है।
टाइप 2 के मुताबिक है वो मैं 1-2 दिन में आपको, या कल या परसों जो है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वो मैं आपके लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिए और कोरोना से महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।